नमस्कार। गत्यात्मक ज्योतिष ऑफिशियल ग्रुप में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। जो होना है वो तो होता ही है, फिर आप संभल कर रहने को क्यों कहती हैं मैडम? जब समय बुरा होगा तो कुछ ना कुछ तो होगा, तो संभलना किस लिए? ऐसा अक्सर मेरे क्लाइंट्स कहते हैं। मैं उन्हें कहती हूँ कि जो होना है वो होगा, लेकिन कम या ज़्यादा मात्रा की बात हो सकती है। अगर नेगेटिव टाइम में आपने बड़ा रिस्क लिया तो वो टेंशन बढ़ भी सकता है, वो परेशानियां बढ़ भी सकती है। तो जब भी नेगेटिव टाइम हो तो कोई भी रिस्क ना लें और कोई एक्सपेरिमेंट ना करें। आपको एक घटना सुनाती हूँ। 2013 की बात रही होगी। एक महिला अपनी बिटिया की कुंडली लेकर मेरे पास आई थी। बिटिया की शादी तय हो चुकी थी। मैंने कुंडली देखी, ग्राफ बनाया और उनसे कहा कि अभी 2 साल शादी के अनुकूल समय नहीं लग रहा, अभी इस शादी को टाल दीजिए तो ये बहुत अच्छा होगा। उन्होंने कहा नहीं मैडम, ये तो कर नहीं सकते, क्योंकि इसके बाद 2 बेटियां और हैं और उनकी भी शादी करनी है। मुझे दिख रहा था कि समय परेशानी का है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। अंत में उन्होंने कहा जो होना होगा वो तो होगा ही। अंततः शादी हुई। वो शादी 6 महीने भी टिक नहीं पाई और दोनों के बीच तनाव का माहौल बना और के बीच तलाक का मुकदमा भी चला कि लड़की ने किसी तरह एक प्राइवेट नौकरी ज्वाइन करी। वहाँ उसके कई दोस्त बने, जिनमें से एक दोस्त बहुत लॉयल लगा। वो दोस्ती फिर प्यार में बदल गई और जब इस लड़की का तलाक हुआ तो उस लड़के से शादी भी हो गई। बाद में लड़की और उसकी माँ फिर मेरे पास आई, बोली मैडम यह घटना होनी थी तभी तो हुई। मैंने कहा नहीं, घटना होने की बात नहीं है, नेगेटिव टाइम था। कुंडली में हर एक भाव कई विषयों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक ही भाव घर गृहस्थी, पत्नी, ससुराल, अफेयर, दोस्ती सभी को रिप्रेजेंट करता है। अगर उस समय नेगेटिव टाइम में आपने इसकी शादी नहीं की होती तो कोई समस्या आ सकती थी, लेकिन शादी आपने कर दी तो ये आपने रिस्क लिया या समय पे एक नया एक्सपेरिमेंट किया। उसने बोला मैडम इसका पति पक्ष तो अच्छा है ना? मैंने कहा बिल्कुल अच्छा है, लेकिन इन 2 सालों के लिए पति पक्ष नेगेटिव हो रहा था। मैंने उन्हें बताया कि जब कोई भी प्लैनेट नेगेटिव हो रहा हो उस समय एक नया रिस्क या नया एक्सपेरिमेंट कभी नहीं होना चाहिए। लड़की का टाइम गड़बड़ था, समय गड़बड़ था कि किसी भी लड़की की शादी नहीं होती है तो घर गृहस्थी, उसके माता पिता, भाई बहन से संबंधित हो जाते हैं। तो इस घर गृहस्थी से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती थी, लेकिन उसी समय आपने एक्सपेरिमेंट किया, नेगेटिव टाइम में शादी कर दी और शादी से रिलेटेड टेंशन आ गई। संबंध में मैं यही कहूंगी कि जो चीजें अच्छी हैं, अस्थायी तौर पे उससे संबंधित कुछ परेशानियों का टाइम होता है तो वो खासकर बहुत बड़ा दिखने लग जाता है। मैंने कई बार देखा है, गौर किया है, आपने भी गौर किया होगा कि जन्म से विकलांग व्यक्ति, पाँव से विकलांग हो या हाथ से विकलांग हो, उसको सभी काम करने की आदत बचे अंगों के साथ हो जाती है। लेकिन आप सोचिए, अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति अचानक एक्सीडेंट के बाद 1.5 महीने के लिए रेस्ट को कहा जाएगा तो उस पर क्या बीतती है। वह 1.5 महीना उसे एक युग के समान लगता है, क्योंकि उसे वैसे जीवन जीने की आदत नहीं है। तो अस्थाई गड़बड़ी और अस्थाई गड़बड़ी में यही बात आती। जो अस्थाई बढ़िया है और अस्थाई तौर पे वो टेम्पररी तौर पे वो नेगेटिव हो रहा है, तो उस समय तो आपको बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। उस समय आपने नया एक्सपेरिमेंट किया या उस समय आपने कोई नया रिस्क लिया तो आप फंसेंगे ही फंसेंगे।
तो इसलिए आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी समय नेगेटिव हो, नो एक्सपेरिमेंट नो रिस्क। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जब भी नेगेटिव टाइम हो संभल कर चलें और कोई रिस्क ना लें। धन्यवाद।